बच्चों मैं आप लोगों से चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो चैप्टर है अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स वो डिस्कस करने जा रहा हूँ along with its theory as well as illustrations and then questions of all the of all questions of T.S. Grewal edition 2020। तो देखिए जो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है अबाउट पार्टनरशिप डेफिनेशन, ये तो हम जानते ही हैं। इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all, जो सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया था कि ये रिलेशन है अमंग द पार्टनर्स जिन्होंने एग्री किया है टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस विच इज़ कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यहाँ पर इस डेफिनेशन को समझाना की जरूरत नहीं है क्योंकि चैप्टर 2 फंडामेंटल में बताई जा चुकी है। ये सिर्फ रेफरेंस के लिए दी गई है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो पार्टनर्स के बीच के रिलेशनशिप को डिफाइन करता है, ठीक है। और जैसे ही ये एग्रीमेंट चेंज होगा तो रिलेशनशिप भी चेंज हो जाएगा और फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी। तो वेन एवर देर इज अ चेंज इन द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स देन इट रिजल्ट इन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो इसको हम दूसरे तौर पे ऐसे भी कह सकते हैं कि कोई भी चेंज होगा एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट के पार्टनर्स में तो उसको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म कहा जाता है। और इस तरह से एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाता है। अब फर्म जो है वो रिकंस्टिट्यूट कब कब होती है? सबसे पहला तो वही जो इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, on retirement of a partner, on death of a partner, or amalgamation of the two or more partnership firms। याद रखिएगा बच्चों, जब भी फर्म रिकंस्टिट्यूट होगी तो पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तब भी चेंज होगा। ये नहीं कि सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होता है तभी रेशियो चेंज हो रहा है। एडिशन में भी चेंज इन रेशियो होता है, रिटायरमेंट में भी चेंज इन रेशियो होता है, डेथ ऑफ पार्टनर में भी चेंज इन रेशियो होता है, अमेलगमेशन में भी आप कह सकते हैं, बट अमेलगमेशन आपके कोर्स में फिलहाल है नहीं, ठीक है। आपका 12th तक के कोर्स में आपको सिर्फ डेथ हो तो पार्टनर तक ही पढ़ना है। क्लियर बच्चों? अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता क्या है वो देख लीजिए। इसमें कहा गया है कि द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मे एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो दैट इज डिफरेंट फ्रॉम देयर अर्लियर एग्रीड रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म। चेंज इन पीएसआर का मतलब सिंपल यही हो गया कि अपने पुराने रेशियो में वो शेयर नहीं करना चाहते आगे के प्रॉफिट्स वो अपने नए रेशियो में शेयर करेंगे और इसकी वजह से फर्म रिकंस्टिट्यूट हो जाती है, ठीक है बच्चों। ध्यान रखिएगा बच्चों, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से फर्म जो हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है। याद रखना, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, ना कि पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन फर्म अलग चीज़ होती है। तो चेंज इन पीएसआर से सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, यानी पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हो रहा है, क्योंकि पार्टनर्स ने अपना एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट खत्म कर लिया और नया एग्रीमेंट इफेक्ट में आ गया बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बट वी कैन नॉट से दैट इट रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। फर्म कंटिन्यू करती है, बस एग्रीमेंट का चेंज हो जाता है पार्टनर्स के बीच का। दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आगे बात करते हैं बच्चों कि जब भी पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो ऐसा करने से किसी को तो गेन होगा और किसी को जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन ये कंफर्म होता है कि जो ओवरऑल गेन होता है वो ओवरऑल सेक्रीफाइस के बराबर होता है। यहाँ इन्होंने अपनी यही बात जो है एग्जाम्पल के थ्रू बताई है कि अमित और अरुण पार्टनर हैं, फर्म में प्रॉफिट लॉस शेयर करते हैं 3:2 के रेशियो में। फिर उन्होंने कहा कि वो आगे से इक्वली शेयर करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि उनका जो है नया एग्रीमेंट आ गया जिसकी वजह से उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। और ऐसा करने से जो है आपको एक जना गेन करेगा, एक जना सेक्रीफाइस। आप देख सकते हैं हमने सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज़ किया, ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर। अगर ये आंसर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस है, नेगेटिव आया तो गेन है। तो अमित के केस में पॉजिटिव आया 1/10, वो सेक्रीफाइस कहलाया। अरुण के केस में वो नेगेटिव आया 1/10, वो गेन कहलाया। आप चेक भी कर सकते हैं, ओवरऑल सेक्रीफाइस ओवरऑल गेन के इक्वल भी है, ठीक है बच्चों। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे कहा कि
कोई प्रॉफिट 20,000 था, अगर वो 20,000 हुआ होता प्रॉफिट, अगर वो ओल्ड रेशियो में बटा होता तो 12 और 8 मिलता, लेकिन नए रेशियो के हिसाब से दोनों को 10-10 मिला। ठीक है, कह सकते हैं कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की वजह से गेनिंग पार्टनर को 2,000 रुपये ज़्यादा प्रॉफिट मिला एज कम्पेयर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। अब इस गेन के लिए जो कंपनसेशन किया जाता है, कंपनसेट किया जाता है बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, वो गुडविल को बेस लेके किया जाता है। गेनिंग पार्टनर को अपने गेन के बराबर गुडविल जो है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देनी पड़ती है, और हम ये भी कह सकते हैं कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को अपने सेक्रीफाइस के बराबर गुडविल दी जाती है। तो सपोज अगर फर्म गुडविल 40,000 है तो गेनिंग पार्टनर का गेन है 1/10 यानी कि 4,000। तो 4,000 रुपये जो है वो अरुण अमित को ट्रांसफ़र कर देगा अपने कैपिटल अकाउंट से, और इस तरह से वो अपने गेन करने की जो कंपनसेशन है वो पे कर देगा अमित को। तो अमित को इसी तरह से कंपनसेशन मिल गया फॉर हिज सेक्रीफाइस। तो ये कंपनसेशन जो है वो करा जाता है इन टर्म्स ऑफ गुडविल। प्रोपोर्शनेट गुडविल गेन के बराबर गेनिंग पार्टनर देगा, और सेक्रीफाइस के बराबर गुडविल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिल जाएगी। तो इस चैप्टर के अंदर बच्चों आपको क्या क्या चीज़ सीखनी होगी, क्या क्या चीज़ करनी होगा न्यूमेरिकल एस्पेक्टिव की बात करें तो इसके अंदर आपको सबसे पहले तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना आना चाहिए, जो सिखाया जाएगा भी। फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कैसे किया जाता है वो बताया जाएगा। फिर साथ साथ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को किस तरह से ट्रीट किया जाना है। एसेट्स और लाइबिलिटीज अगर रिवैल्यूड होती हैं या रीअसेस होती है तो उनको कैसे डील करना है, उनमें वो डील का बताया जाएगा। और फाइनली कैपिटल अकाउंट कैसे एडजस्ट किए जाएंगे वो बताया जाएगा, या वो आप सीखेंगे इसके अंदर। तो ये तो वो सब टॉपिक्स हो गए जो आपको उसमें सीखने हैं। शुरुआत करते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो से। तो ये तो पक्का है कि जैसे पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो किसी पार्टनर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, किसी पार्टनर को गेन होगा। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो गेनिंग पार्टनर है उसे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट भी करना पड़ेगा विद टर्म्स ऑफ गुडविल। अब गेनिंग पार्टनर अपने गेनिंग रेशियो में कंपनसेट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कंपनसेट किया जाएगा। तो बच्चों बात करें कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो रेशियो होता है जिस रेशियो में एक या एक से ज़्यादा पार्टनर अपना शेयर्स फॉरगो यानी सेक्रीफाइस करते हैं इन द फेवर ऑफ वन और मोर पार्टनर, जिन्हें हम गेनिंग पार्टनर्स कहते हैं। तो सेक्रीफाइस प्रॉफिट शेयर निकालने का फॉर्मूला होता है हमेशा ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ठीक है बच्चों, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो रेशियो है जिस रेशियो में एक या एक से ज़्यादा पार्टनर अपने पुराने शेयर का सेक्रीफाइस करते हैं, पुराने शेयर में से कुछ पार्ट सेक्रीफाइस करते हैं इन द फेवर ऑफ गेनिंग पार्टनर्स, जिन्हें हम गेनिंग पार्टनर कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो वो रेशियो हो गया जिस रेशियो में प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइस किया जाता है बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। उसी तरह से गेनिंग रेशियो क्या होता है, जिस रेशियो में सेक्रीफाइस के पार्टनर का शेयर अक्वायर किया जाता है बाय द गेनिंग पार्टनर्स, एक या एक से ज़्यादा पार्टनर, उसको कहा जाता है गेनिंग रेशियो। वैसे गेन का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं बच्चों कि आप इस क्वेश्चन में आप मैं ये कहना चाहता बच्चों कि इस चैप्टर के अंदर आप जो है गेन वाला फॉर्मूला मत यूज़ करिएगा, गेन इक्वल टू न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर वाला, क्योंकि ठीक है, आप अगर आप सेक्रीफाइस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो भी आपका इसका काम चल जाएगा। अगर आपका सेक्रीफाइस पॉजिटिव आया तो आप समझ जाइएगा कि वो सेक्रीफाइस है, नेगेटिव आया तो वो गेन है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस फॉर्मूले को याद जरूर रख लीजिए, गेन का फॉर्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, और गेनिंग रेशियो वो रेशियो होता है जिस रेशियो में गेनिंग पार्टनर्स सेक्रीफाइसिंग पार्टनर शेयर अक्वायर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है सेक्रीफाइस का ही, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। नेगेटिव आया तो गेन, पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस है ही। बात करते हैं अब इलस्ट्रेशन 1 की। अमित और सुमित जो है वो पार्टनर है इन द रेशियो 2:1। आगे उन्होंने कहा कि वो इक्वली शेयर करेंगे, आपसे कहा गया गेन और सेक्रीफाइस निकालो। तो ओल्ड रेशियो 2:1 है, नया रेशियो 1:1 है। ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दीजिए। अमित का सेक्रीफाइस आया 1/6, अमित का गेन आया 1/6। क्योंकि अमित का आंसर पॉजिटिव निकल कर आया था 2/3 माइनस 1/2, इसलिए वो सेक्रीफाइस कहलाया। सुमित का आंसर नेगेटिव निकल कर आया था, इसलिए वो गेन कहलाया। ठीक है बच्चों, बात करेंगे अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 की। उसमें कहा गया है कि XYZ जो है वो इक्वल पार्टनर है, लेकिन फ्यूचर में Z जो है 1/5 शेयर ही लेगा, यानी Z का नया शेयर आपको 1/5 दे रखा है, बट X और Y का नया शेयर नहीं दे रखा। तो कैसे निकालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। 1 मानिए टोटल शेयर को, उसमें से आप Z के शेयर को हटा दीजिए, बचेगा 4/5, और उस 4/5 को X और Y में इक्वली ही बांट दीजिए, क्योंकि X और Y ने आपस का एग्रीमेंट कोई चेंज नहीं कर रखा।
तो इस तरह से उनका नया शेयर आ जाएगा 2/5 2/5, 4/5 का आधा 2/5 होता है, तो उनका नया शेयर आ जाएगा 2/5 2/5। ठीक है बच्चों, या 4/10 भी कह सकते हैं, एक ही बात है वो। तो इस तरह से नया रेशियो हो जाएगा 2:2:1। और जब आप ओल्ड शेयर आपके पास है, न्यू शेयर आपके पास है, तो आप ओल्ड में से न्यू। तो बच्चों देख लीजिए, एक्स का नया पुराना शेयर था 1/3, नया शेयर था आपका उसका 2/5, तो उसका एक्स का गेन आ गया 1/15। वाई का पुराना शेयर था 1/3, नया शेयर है 2/5, तो उसका गेन भी आ गया 1/15। और जेड तो सीधे सीधा सेक्रीफाइस ही कर रहा है, आप देख सकते हैं, जो कि निकल कर आएगा 2/15 के बराबर। अगर आप उसके 1/3 में से 1/5 माइनस करेंगे तो पक्का 2/15 ही निकल कर आएगा, आप देख सकते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, इलस्ट्रेशन नंबर 3 को आप जो है रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। इसमें जो है आपको कई सिचुएशन दे रखी हैं। पहले तो ये बता रखा है कि XYZ का ओल्ड रेशियो जो है 5:3:2 है। आप लोगों से न्यू रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो मांगा है अंडर द फॉलोइंग केसेस। केस 1 में कहा गया है कि Z अपना शेयर जो है, Z 1/5 शेयर X से एक्वायर करेगा, तो 1/5 तो X का सेक्रीफाइस हो गया, Z का गेन हो गया। तो 1/5 या 2/10 हो गया आपका X का गेन सेक्रीफाइस, और Z का गेन। X का पुराना शेयर 5/10 था, उसमें से 2/10 माइनस कर दीजिए तो X का नया शेयर आ जाएगा 3/10। Y का नया शेयर 3/10 ही रहेगा। Z का पुराना शेयर 2/10 था, 2/10 और मिल गया उसको, तो उसका शेयर हो गया नया 4/10। तो नया रेशियो इस तरह से आ गया, X का 3/10, Y का भी 3/10 और Z का 4/10। तो इस तरह से नया रेशियो आ गया बच्चों 3:3:4। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। उसमें Z ने लिया तो 1/5 शेयर लिया, मगर इस बार उसने X और Y दोनों से लिया है इक्वली। अब 1/5 का आधा आधा यानी 1/10 1/10 X और Y दोनों ने दिया है, तो X का नया शेयर हो जाएगा 5/10 माइनस 1/10 यानी 4/10। Y का नया शेयर हो जाएगा 3/10 माइनस 1/10 दैट इज 2/10। और Z का नया शेयर हो जाएगा 2/10 प्लस 1/5 यानी 4/10, और नया रेशियो हो जाएगा 4:4। 4:4 आया, उसको हम 2:1:2 भी कह सकते हैं बच्चों। और रही बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो X का सेक्रीफाइस और Y का सेक्रीफाइस 1/10 1/10 था, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वली आ जाना है। नहीं तो आप ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करेंगे तो भी निकल आएगा। X और Y का सेक्रीफाइस और Z का गेन 2/10, X और Y का सेक्रीफाइस 1/10 1/10। ठीक है बच्चों, केस 3 तो नॉर्मल है, आपको नया रेशियो दे रखा है तीनों का XYZ का, तो ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर दीजिए। 5/10 माइनस 1/3, 3/10 माइनस 1/3 और 2/10 माइनस 1/3। तो ऐसा करने से X का तो सेक्रीफाइस आ जाएगा, आप करके देख लीजिएगा। 5/10 माइनस 1/3 होता है 15 माइनस 5 दैट इज 5/30, और 3/10 माइनस 1/3 होता है 9 माइनस 10 यानी माइनस 1/30, और 2/10 माइनस 1/3 होता है बच्चों माइनस का 4/10 4/30। तो 5/30 1/30 और 4/30, इस तरह से गेन और सेक्रीफाइस। 5/30 X का सेक्रीफाइस है, 1/30 Y का गेन है, 4/30 Z का गेन है, तो इनका गेनिंग रेशियो 1:4 आ जाएगा। ठीक है, Y का सेक्रीफाइस है, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस करके निकाल लिया गया आसानी से। ठीक है बच्चों, सेक्रीफाइस पॉजिटिव आंसर सेक्रीफाइस, नेगेटिव आंसर गेन। केस 4 की बात करते हैं। Z टेक्स 1/5 ऑफ X शेयर एंड 1/6 ऑफ Y शेयर, यानी Z को इस बार जो है X के शेयर का 1/5 और Y के शेयर का 1/6 दिया जाएगा। X का शेयर है 5/10, 5/10 इंटू 1/5, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई होता है, तो X का सेक्रीफाइस 5/10 इंटू 1/5 यानी कि 1/10 निकल कर आ जाएगा। और Y का सेक्रीफाइस निकालेंगे तो 3/10 इंटू 1/6 जो कि 1/20 निकल कर आएगा। तो हम X के सेक्रीफाइस को हम 1/10 या 2/20 भी कह सकते हैं डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 हो जाएगा। X का नया शेयर निकालना हो तो 5/10 में से 2/20 माइनस कर दीजिए, जो कि आ जाएगा 8/20। Y का नया शेयर निकालना हो तो 3/10 में से 1/20 माइनस कर दीजिएगा, जो कि आएगा 5/20। और Z का नया शेयर निकालना हो तो 2/10 में 2/20 और 1/20 दोनों प्लस कर दीजिए, तो वो निकल कर आ जाएगा 7/20। ठीक है बच्चों, और इस तरह से नया रेशियो आ जाएगा 8:5:7, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो X और Y का आ जाएगा 2:1। X का सेक्रीफाइस 1/10 था, इसको मैंने 2/20 बोल दिया।
और वाई का सेक्रीफाइस था ही 1/20, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 हो गया। जब भी सेक्रीफाइस या गेन या नया शेयर निकालना हो तो डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, तभी आप रेशियो ढंग से निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने एक्स की सेक्रीफाइस को 1/10 की जगह 2/20 बोल दिया था, ताकि सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो निकालना आसान हो जाए। ठीक है, और उसी को हमने भी 2/20 को माइनस किया ओल्ड शेयर से, तो उससे 8/20 आ गया था, वाई का 5/20 और जेड का 7/20 आया, प्लस करने के बाद जो उसे गेन मिला है इसलिए उसको